नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के क्वेश्चन और उसके आंसर की के बारे में। दोस्तों कल के दिन यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 20 क्वेश्चन और उसके सही उत्तर देख लिया है। दोस्तों आज हम आगे के जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों यह यूजीसी नेट का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके कुछ क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हम आज देख रहे हैं। इसके बाद हम कल सेकेंड शिफ्ट में जो कुछ क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर जो है वो उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 21 से बात करेंगे। दोस्तों कल फर्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था, बघेली बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो आप लोग जानते होंगे हिंदी की जितनी बोलियां हैं उनकी उत्पत्ति जो है वो किसी न किसी अपभ्रंश से हुई है। तो बघेली है, जो बघेली भाषा जो है बोली वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी में 3 बोली है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो जो बघेली है यह पूर्वी हिंदी में आता है और पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वह अपभ्रंश, आप कीजिए, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। तो इसलिए अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति होने के कारण ही और बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी में आने के कारण इसका जो सही उत्तर होगा वह अर्धमागधी होगा। तो बघेली बोली की उत्पत्ति जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने किस समय अवधि का वर्णन किया है। दोस्तों ये जो रामकुमार वर्मा का ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो इसमें किस समय या किस काल खंड का वर्णन रामकुमार वर्मा ने किया है। तो इसमें 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन देखने को मिलता है। यानी ये कहने का मतलब है कि इसमें आदिकाल और मध्यकाल का ही वर्णन है। रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल के बारे में कोई भी इतिहास में चर्चा नहीं किया है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न राम की शक्ति पूजा कविता से आया था जिसमें एक पंक्ति दी गई थी, अन्याय जिधर है शक्ति है उधर। तो यह राम की शक्ति पूजा जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई एक लंबी कविता है, तो उसमें से एक पंक्ति पूछा गया था और यह कहा गया था कि इसमें यह जो कथन है अन्याय जिधर है शक्ति है उधर, इसमें कौन किसे संबोधित कर कर यह कथन कहता है। दोस्तों जब आप राम की शक्ति पूजा पढ़ोगे तो उसमें विभीषण के द्वारा राम को कुछ चीजें कही जाती है जिसमें विभीषण कहते हैं कि आप इतनी जल्दी हार मान गए, अभी तो मैं लंका का राजा भी नहीं बना हूं और आपने मुझे वादा किया था, मुझे वचन दिया था कि आप मुझे लंका का राजा बनाओगे और सीता का भी अभी उद्धार नहीं हुआ है। तो ऐसे कुछ संबोधन करके ऐसे कुछ बातें विभीषण के द्वारा राम को कही जाती है। तो उसके उत्तर में राम जो है जो अपनी निराशा को व्यक्त करते हैं, उसी निराशा को व्यक्त करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस पंक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि अन्याय जिधर है शक्ति है उधर। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा राम जो है वो विभीषण को कहते हैं। इसमें और भी ऑप्शन दिए गए थे, राम हनुमान को कहते हैं, राम सुग्रीव को कहते हैं, परंतु जब आप राम की शक्ति पूजा पढ़ोगे तो विभीषण के जवाब के तौर पर राम जो है यह बात कहते हैं कि मैं रावण से तो लड़ सकता हूं परंतु शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसी कारण राम के मन में निराशा है और वही निराशा इस पंक्ति में आपको देखने को मिलती है, अन्याय जिधर है शक्ति है उधर। दोस्तों अगला जो प्रश्न है,
निम्नलिखित रचनाओं को पहले से अंतिम के क्रम में लगाइए। तो यह आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुछ कहानियां दिए गए थे, उनको लगाना था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, तो पहले है आकाशदीप। यह जयशंकर प्रसाद की कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। फिर आती है प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। इसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। फिर आता है परिंदे। दोस्तों परिंदे ये कहानी जो है वो 1956 में लिखा गया था, परंतु इसे बाद में परिंदे इस कहानी संग्रह में 1960 में संकलित करके प्रकाशित किया गया, परंतु इसका रचना काल जो है वो 1956 है। इसलिए ये कहानी जो है वो राजा निर्बंसिया से पहले लिखी गई थी। और कमलेश्वर की एक कहानी है जिसका नाम है राजा निर्बंसिया। तो इसका जो सही उत्तर है वह 1957 है। तो दोस्तों ऑप्शन में विद्यार्थियों के द्वारा जो बताया गया है कि ऑप्शन इसी प्रकार से था, पहले आकाशदीप, फिर ईदगाह, फिर परिंदे, फिर राजा निर्बंसिया। कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा था कि परिंदे जो है वो 1960 में प्रकाशित होने के कारण वह राजा निर्बंसिया के बाद में होना चाहिए था, परंतु ऑप्शन में इसी आधार पे दिया गया था। आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे के बाद ही राजा निर्बंसिया का ऑप्शन दिया गया था। इसलिए दोस्तों परिंदे जो कि निर्मल वर्मा का कहानी है, यह इसका रचनाकाल 1956 होने के कारण हो सकता है कि एनटीए ने इसे पहले रखा हो। तो इसका सही उत्तर आपके सामने दिया गया है। दोस्तों अगला एक प्रश्न आया था, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे जिनमें 7 जून 1953, 54, 55, 56 इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए गए थे, परंतु इसमें जो सही उत्तर है वह है 7 जून और 1955। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये जो कुछ समाज सुधारक संस्थाएं हैं उनको क्रम से लगाने के ऊपर एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित रचनाओं को पहले से अंतिम के क्रम में लगाइए। तो इसमें ऑप्शन में दोस्तों दिए गए थे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन। तो यहां 2 बार हो गया है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 20 अगस्त 1928 में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन राय। फिर इसके बाद आता है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो 31 मार्च 1867 में हुआ था और इसकी स्थापना करने वाले थे केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे और देवेंद्र नाथ। तो इन लोगों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना किया था 1867 में। फिर इसके बाद आता है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद दोस्तों जो सही उत्तर है वह है थियोसॉफिकल सोसाइटी। भारत में इसकी स्थापना 1882 में हुई थी और भारत में इसकी स्थापना करने का श्रेय जो है वो एनी बेसेंट को दिया जाता है। और अंतिम जो है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1997 में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो क्रम है दोस्तों वो इसी प्रकार से है, पहले ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी और अंतिम है रामकृष्ण मिशन। दोस्तों हम जो भी आपको उत्तर बता रहे हैं वो प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर ही बता रहे हैं और जो ऑप्शन भी आपको बता रहे हैं वे कई विद्यार्थियों के द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से पूछे गए थे। रिडिकर बैलेट
माफ कीजिए 1798 किसकी रचना है? तो यह जो रचना है रेडिकल बैलेट, ये स्वच्छंदतावादी रचनाएं हैं और ये जो रचना है ये दो लोगों ने मिलकर लिखी थी, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। तो इन दो कवियों ने मिलकर इसे लिखा था। दोस्तों इसके 4 संस्करण आए थे। पहला जो संस्करण है वह 1798 में आए थे, दूसरा संस्करण 1800 में, तीसरा संस्करण 1802 में और चौथा संस्करण 1815 में आए थे। और इसकी जो भूमिका है, रेडिकल बैलेट की भूमिका, वह लिखने का काम जो है वो उन्होंने किया था वर्ड्सवर्थ ने। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? दोस्तों ऑप्शन में कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि कुछ स दिए गए थे, ज, ह, इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से एक ऑप्शन सही थे। तो दोस्तों जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है वह 4 माने गए हैं, च, छ, ज, झ। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको दिए गए होंगे एग्जाम में वो ऑप्शन सही होंगे। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में च वर्ग के प्रथम 4 व्यंजनों अर्थात च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यह उपन्यास से पूछे गए थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, इनका उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जो कि आपको यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो शेखर एक जीवनी भाग 1 के यहाँ पर अध्ययन हो गया है, तो यहाँ अध्याय होने चाहिए, तो लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो शेखर एक जीवनी के जो 4 अध्याय हैं तो उनको क्रम से लगाना था। आप लोगों को पता होगा कि शेखर एक जीवनी में जो उपन्यास लिखा गया है, इसमें इस उपन्यास की कथा को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग को नाम दिया गया है उषा और ईश्वर, दूसरे भाग को बीज और अंकुर, तीसरे भाग को प्रकृति और पुरुष, चौथे भाग को पुरुष और परिस्थितियां। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपके सामने दिया गया है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यह निबंध के ऊपर पूछा गया है। आप लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना होगा, तो उन्हीं के निबंध संग्रह के ऊपर यह प्रश्न पूछा गया था, जिसमें चिंतामणि के जो 4 संस्करण निकले हैं। आप लोग जानते होंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी रामचंद्र शुक्ल के निबंध रखे गए हैं। तो इन्हीं का एक निबंध संग्रह है जिसका नाम है चिंतामणि। तो इसके 4 संस्करण निकले हैं। तो पहले संस्करण का संपादक जो है वह स्वयं रामचंद्र शुक्ल थे, परंतु 1940 में रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु होने के बाद उनके जो अन्य संस्करण निकले उसके संपादन रामचंद्र शुक्ल ने न कर किसी दूसरे विद्वान ने किया है। तो यह प्रश्न पूछा गया था किस संपादक के, किस संस्करण के कौन से संपादक थे, तो आपको ये आपस में मिलान करना था। तो चिंतामणि भाग 1 यह 1939 में आया था और इसके संपादक स्वयं रामचंद्र शुक्ल थे। इसके बाद चिंतामणि भाग 2 यह 1945 में आया था और इसके संपादक जो थे वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। इसके बाद चिंतामणि भाग 3 इसके जो संपादक है वो 1983 में हुआ था और इसके संपादक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। अंतिम जो है चिंतामणि भाग 4, दोस्तों कहीं कहीं पर इसका जो प्रकाशन वर्ष है यह 1902 मिलेगा और कहीं कहीं पर 1904, तो इसलिए हमें इसे दोनों ही शामिल कर दिया है। परंतु अगर इसे हम 2 भी माने या 4 भी माने तो भी इस क्रम में यह अंतिम ही आएगा। तो इसके जो संपादक थे वो डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह माने गए हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका जो सही क्रम है वह इसी प्रकार से, पहले रामचंद्र शुक्ल, फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, फिर नामवर सिंह, फिर अंतिम है
डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। तो दोस्तों यह था यूजीसी नेट के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन और उसके सही उत्तर। दोस्तों इनमें से यह जो प्रश्न है और उत्तर है वह बहुत से विद्यार्थियों के द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई प्रश्न या ऑप्शन नहीं पूछे गए थे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और भी दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में या सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न आपको याद हो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि उनके ऊपर हम वीडियो बना के आप लोगों के साथ साझा कर सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।